नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरएससी जेडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, अभी तक जितने भी हमने आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सीरीज आपका कराया हुआ है, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको देखिए वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, तब लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन्वायरमेंट का, या फिर जब आपका कंप्यूटर का है, या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का है, इसके अलावा जो आपका जीके और करंट अफेयर का है, तो इन सभी का देखिए हमने जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार किया हुआ है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपका ये नॉन टेक्निकल जो अभी पोर्शन आपके रहेंगे उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो है हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया हुआ है, आपका जो सिलेबस में मेंशन किया गया हुआ है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हर एक टॉपिक के साथ ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इसे अपना प्रिपरेशन आप लोग लास्ट समय में कर सकते हो। आप लोग ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि कम्युनिकेशन मोड विच सपोर्ट्स डेटा इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसमें कि डेटा जो है सपोर्ट करता है आपका दोनों डायरेक्शन में एक ही टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको जो है बोला जाता है आपका दैट इज फुल डुप्लेक्स। यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन आपका एक ही बार में दोनों तरफ होगा, यानी कि बोथ डायरेक्शन आपके होंगे। जैसे कि आपका इनकमिंग है एक साथ में, तो इधर से आउट गोइंग भी, मतलब कि एक साथ दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तो ये आपका होता है फुल डुप्लेक्स मोड का, आपका ये होता है। तो बी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में होती है। और देखिए इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपका ये जो कम्युनिकेशन जो होता है आपका यहाँ पे इस केस में, तो यहाँ पे देखिए जो होता है डेटा ट्रांसफ़र या फिर डेटा मोड्स जो होते हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए। तो इस केस में आपका एक सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब होते हैं। सिंप्लेक्स मोड में जो है आपका यूनि डायरेक्शनल रहता है, इसमें कि आपका केवल एक ही डायरेक्शन में आपका जो है जाएगा। जैसे कि आपका पीसी से दूसरे पीसी या कीबोर्ड से आपने पीसी में डाला, तो आपका ये यूनि डायरेक्शनल होगा यहाँ पे, मतलब कि कोई एक बार में एक ही आएगा, एक ही जाएगा, उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये जो है आपका सिंपल एग्जांपल है इसका। और वहीं पे देखिए हाफ डुप्लेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो हाफ डुप्लेक्स मोड में जो है यहाँ पे हर एक स्टेशन जो रहेगा, तो वो जैसे ट्रांसमिट करेगा या फिर रिसीव करेगा, यहाँ पे एक बार में करेंगे, लेकिन एक साथ में नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक बार अगर कोई जैसे ये ट्रांसमिट इसने किया, तो बाकी जो अदर इन पे और यहाँ पे अगर ये जैसे ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा, इसको थोड़ा वेट करना होगा। और जब ये रिसीट सेंड करेगा यहाँ पे, तो इसको जो है यहाँ पे रुकना होगा। तो ये आपका वॉकी टॉकी का एग्जांपल आपका होता है। जैसे कि उसमें आप लोग देखते होगा कि अगर कोई एक तरफ से बोलता है, तो दूसरे एंड पे वो सुनता है, और जब उसकी बात खत्म हो जाएगी तब फिर वो जो है बोलेगा। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स मोड की। और फुल डुप्लेक्स मोड में जो है आपका यहाँ पे दोनों स्टेशन एक साथ ट्रांसमिट और रिसीव दोनों एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में होती है कम्युनिकेशन। तो ये आपका होता है फुल डुप्लेक्स मोड की। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इसमें दिया था कि बोथ डायरेक्शन में आपका एक साथ में होते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लोग फुल डुप्लेक्स। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है क्या, एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल इज। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताना है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का। तो देखिए जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो आपका होता है ना, तो वो आपका एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया था। तो उसमें से देखिए आपको मिल रहा है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, वॉकी टॉकी या फिर टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो देखिए जो टेलीफोन कन्वर्सेशन जो आपका होता है, तो ये एक बार में दोनों तरफ ट्रांसमिट रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से डी आपका राइट आंसर होगा, दैट इज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होती है, तो ये आपका फुल डुप्लेक्स मोड का होता है। और जबकि वॉकी टॉकी होता है आपका ये हाफ डुप्लेक्स का, और सॉरी ये आपका होता है यहाँ पर, अगर आप लोग देखो हाफ डुप्लेक्स मोड आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग जो होते हैं, तो यूनिट डायरेक्शनल आपका होता है यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग जो है इसको सिंप्लेक्स मोड हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने होंगे सभी का। नेक्स्ट देखिए अगला आपका यहाँ पर है कि टू और मोर डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक इन डैश कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि जैसे दो या दो से अधिक डिवाइसेस जो है, तो वो एक शेयर करेंगे, एक सिंगल लिंक को शेयर करेंगे यहाँ पे, तो उसका क्या कनेक्शन हम लोग बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर एक सिंगल लिंक शेयर कर रहे हैं, जैसे दो या दो से अधिक डिवाइसेस है, वो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर ये सिंगल लिंक शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये किस तरह का आपका ये होगा यहाँ पे। तो ये देखिए एक मल्टी पॉइंट का आपका होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो यहाँ पे
कि इसमें मल्टी पॉइंट जो कनेक्शन रहता है यहाँ पर, कि जिसमें दो स्पेसिफिक डिवाइस तो एक शेयर करेंगे एक सिंगल लिंक को। तो इस तरीके से और भी आपके होते हैं, जैसे कि यूनिकास्ट की बात करते हैं, तो इसमें देखिए यूनिकास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एक बार में एक ही कोई भेजेगा। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एक अगर कोई ब्रॉडकास्ट करती है सभी को जाएगा यहाँ पे। लेकिन मल्टीकास्ट में है तो यहाँ पे जैसे कोई एक चीज़ है तो यहाँ दो से अधिक के पास अगर जाता है यहाँ पे आपका, तो वो सेलेक्टेड लोगों के पास ही जाएगा, सभी के पास जो है ये नहीं जाएंगे। तो ये कास्टिंग का टेक्निक होता है यहाँ पर आपका। लेकिन कनेक्शन अगर किस तरह का रहेगा तो आपका मल्टी पॉइंट का कनेक्शन होती है। इस केस में पॉइंट टू पॉइंट आपका होता है, सिंगल टू सिंगल आपका होता है। ये यहाँ पे इसको समझाने के लिए हमने राउटिंग स्कीम बताया हुआ है यहाँ पर। लेकिन कनेक्शन किस तरीके से होता है राउटिंग स्कीम में, तो ये जो है आपका होता है एक पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा आपका होता है यूनिक पॉइंट, तीसरा मल्टी पॉइंट आपका होगा, और एक प्राइमरी आपका। ये कोई पॉइंट आपका होते नहीं है, एक पॉइंट टू पॉइंट एक मल्टी पॉइंट आपका जनरली होता है, और ये भी कोई यूनिक पॉइंट ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है आपका यहाँ पे। ये दो चीज़ आपको याद रखना है, पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि वन टू वन, और मल्टी पॉइंट मतलब कि एक मल्टी रहेंगे और सिंगल को शेयर करेगा तो उस केस में। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है मल्टीकास्टिंग इज, मल्टीकास्टिंग क्या होती है, तो कास्टिंग के तीन टेक्निक्स होते हैं जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट में आपका एक जो है एक ही को सेंड करेगा, ब्रॉडकास्ट में एक जो है सभी को करेगा, और मल्टीकास्ट में एक जो है तो वो चुनिंदा लोगों को ही करेगा। मतलब मल्टीपल कास्टिंग तो करेगा लेकिन सभी को नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी को करेगा यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे दिया हुआ है कि सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन, अगला दिया हुआ है कि सेंडिंग ए फ्रेम टू ए सिंगल स्टेशन। तो देखिए सिंगल स्टेशन तो आपका होगा नहीं, ग्रुप ऑफ स्टेशन तो होंगे यहाँ पे, लेकिन और ऑप्शन देख लो, सेंडिंग ए फ्रेम टू मिनिमम 100 ग्रुप ऑफ स्टेशन। तो देखिए मिनिमम 100 ग्रुप ऑफ स्टेशन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अगला दिया हुआ है कि नॉट सेंडिंग ए फ्रेम टू एनी ग्रुप ऑफ स्टेशन, तो ये तो कोई होगा ही नहीं आपका यहाँ पे, और यहाँ कोई क्वांटिटी होती नहीं है। तो ये आपका होगा सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन, ये आपका होता है मल्टीकास्टिंग का। अगर ऑल रहता है आपका इस सेंडिंग ए फ्रेम टू ऑल, इस ऑल स्टेशन, तो ये इस केस में आपका ब्रॉडकास्ट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। तो देखिए दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो होता है तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल होना ही चाहिए, तभी तो आप लोग ऑपरेट कर सकते हो, अदरवाइज तो आपका ऑपरेट होगा ही नहीं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है ना आपका, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर तो जो कि हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी को मैनेज करता है आपका। और ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए इंस्ट्रक्शन या कंट्रोलिंग करना या मेमोरी एलोकेट करना, तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपका ये किया जाता है। तो ये आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लोग जो है सॉफ्टवेयर को आप रन कर पाते हो और सर्विसेज आप लोग देते हो आप लोग कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अंदर में सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं एक्चुअली बेसिकली इसके अंदर में, और भी इसके फंक्शन जो होते हैं जैसे सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है फंक्शंस होते हैं। तो एग्जांपल की बात करते हैं आपका तो यूनिक्स, एमएक्स डॉस, विंडोज़ 98, ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जांपल हैं आपके। तो इस तरीके से जितने भी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं तीन सबको आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि फंक्शंस क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑल ऑफ द ऑप्शंस। तो सिक्योरिटी ये भी फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट होती है, फाइल मैनेजमेंट का, तो इसलिए को क्या हो गया यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉमन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ऐसे जो कॉमन सर्विसेज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ एरर डिटेक्शन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो देखिए ये सभी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ये कॉमन सर्विसेज है। तो इस तरीके से डी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखोगे ना आप लोग दिया हुआ उबुंटू, लाइनक्स या यूनिक्स, ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया था, तो देखिए यहाँ पे जैसे यूनिक्स और लाइनक्स है, तो ये तो आपके है ही, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल में आपके तो होंगे ही ये सारे चीज़ आपके। और इसके अलावे जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जैसे देखोगे यहाँ पे एक उबुंटू आपका दिया हुआ है, तो उबुंटू जो है
तो ये एक लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड का ही एक मतलब एक डेबियन है एक्चुअली में, जिसके अंदर में जो है या मतलब कि जो होते हैं यहाँ पर ये एक तरीके से कमांड रहते हैं इसके अंदर में, जिसमें कि आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हो। इसमें मोस्टली जो सॉफ्टवेयर रन होता है वो आपका एस्टरिस्क है। तो ये एक ऑफिशियल है, मतलब कि जो लाइनक्स ही प्रोवाइड करता है एक्चुअली, उसी के अंदर में ये एक तरीके से मिलता है आपको, डेबियन बेस्ड मोड इसमें आपको मिलते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका लाइनक्स और यूनिक्स ये दो तो आपके होंगे ही, तो 3 और 2 तो आपका होगा ही। तो देखिए 3 और 2 कौन सा आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, तो 3 और 2 ये तो आपका है ही इसके केस में। उबुंटू आपका इसी के अंदर में ही आपका आता है, तो इस तरीके से यहाँ पे बी आपका होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड। तो देखिए इस तरीके का जब भी आपका आता है ना, कि जैसे इसको क्या बोलते हैं मतलब मल्टी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसमें आपको लास्ट वाले पे ध्यान देना है यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम मल्टी प्रोसेसर के द्वारा किया था, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 4 आपका देखिए क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरीके से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल आपके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिया रहता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि एक सिंगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि इस तरह के रहेगा आपका, जिसमें कि एक ही यूजर को एक टाइम में इसमें जो है ऑपरेशन करने के लिए अलाउ करेगा। उसी तरीके से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल यूजर जो है एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर को एक ही साथ में। और मल्टीटास्किंग में देखिए क्या होता है कि इसमें मल्टीपल टास्क जो एक बार में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये जो है एग्जांपल आप लोग याद रखते चलना कि मल्टीटास्किंग मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग एग्जांपल कौन कौन से, तो वही सारे आपके होते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इस तरीके से इसका आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेसर है तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए लाइनक्स जो होती है क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, सिंपल सा है आपका, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ कुछ है तो फॉलो इट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो कौन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ यूनिक्स, एम एस डॉस, विंडोज़ या फायरवॉल। तो देखिए यहाँ पे यूनिक्स, एम एस डॉस, विंडो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके एग्जाम्पल में। लेकिन फायरवॉल जो है तो ये क्या एक एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर आपका होता है ये, जो कि अनवांटेड जो होते हैं यहाँ पे, कोई भी मान लीजिए सर्वर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है कोई एक सिस्टम के अंदर में, तो उसको ये रोकता है फायरवॉल। तो ये जो है कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, आपको बिलोंग नहीं करता इस ग्रुप से। बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, यूनिक्स, विंडोज़ की। अगला देखिए दिया हुआ है द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ देखिए दिया हुआ एंड्रॉयड, स्काला, यूनिक्स और विंडोज़। तो देखिए इस केस में एंड्रॉयड भी आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स भी जो है आपका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ भी है, लेकिन स्काला जो है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 2 इसका देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी जो है लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और देखिए आपका जो भी जो क्वेश्चन ये आ रहे हैं तो सारे एग्जाम के ही हैं, तो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। हमने सारे जो टॉपिक्स है कवर किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने पीडीएफ भी बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। और जो भी पीडीएफ हमने बनाया हुआ है तो उन सभी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाकर जो है इसको बाय कर सकते हो और आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।